मैं अपने बेटे के लिए ईद चांद रात को दूध के लिए तरस रहा था। ये शुक्र है कोई पड़ोसी आया, उसने मुझे 100 रुपये हंसते हंसते दे गया। तो चांद रात की हमने ये ख़रीदारी करी, वो भी 1 किलो दूध तो 5 किलो पानी डाल के मैंने 3 दिन पिलाया। तो इतना बेतास हो गया हूँ मैं कि मजबूरन मुझे इन बच्चों पे पानी पिलाना पड़ा। अब पानी की वजह से बच्चे मेरे जो है ना बीमार होने शुरू हो गए। इसकी वजह से मैं बहुत लाचार हो गया हूँ। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं बाबू साबू के करीब एक छोटे से गांव में, जहां पे रहते हैं गुलाम मुस्तफ़ा, जिनकी टांग कटने की वजह से उनकी बीवी उनको छोड़कर चलेगी। गुलाम मुस्तफ़ा पहले गार्ड की नौकरी भी कर चुके हैं, फिर उन्होंने टीवी ठीक करने का बिजनेस भी स्टार्ट किया था, लेकिन किस्मत की क्या करनी हुई कि आखिरकार वो बेरोजगार हो गए। बेरोजगार होने के बाद जब बीवी को पता चला कि घर के अखराजात नहीं पूरे हो रहे, तो बीवी ने अपने 3 बच्चों को छोड़ दिया और खावंद के साथ रोज रोज लड़ कर खावंद से भी तलाक का मुतालबा कर दिया। खावंद लड़ाई झगड़े से तंग आकर उसको तलाक देनी पड़ी। अभी गुलाम मुस्तफ़ा को आप पीछे बैठा देख सकते हैं, बैसाखी का सहारा लेकर ये चलते हैं और तीनों बच्चे यहाँ पर इनके पास ही लेटे रहते हैं। तीनों बच्चों की एज कुछ ज्यादा नहीं है, तकरीबन 5 से 6 साल की उम्र के बच्चे हैं। इनके जो फीडर को अगर देखा जाए तो फीडर में देखा जाता है कि बच्चे दूध पीते हैं, लेकिन गुलाम मुस्तफ़ा के पास पैसे ना होने की वजह से ये अपने बच्चों को फीडर में पानी पिलाते हैं। उन बच्चों के पास कपड़े खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। गुलाम मुस्तफ़ा इस वक्त बेरोजगार हैं और जिस घर में रहते हैं उसका किराया भी तकरीबन 5000 रुपए है और गुलाम मुस्तफ़ा के पास इस वक्त कोई भी काम करने के लिए नहीं है। गुलाम मुस्तफ़ा ने जिस औरत से शादी की थी उसकी पहले भी एक शादी हो चुकी थी। इन्होंने उसको सहारा दिया था। रोड पर वो औरत काम कर रही थी, उससे कोई शादी करना पसंद नहीं करता था। गुलाम मुस्तफ़ा ने उसको पसंद किया और उससे शादी की। गुलाम मुस्तफ़ा, आपकी बेगम ने आपसे बेवफाई क्यों की थी? इसलिए कि ये मेरी टांग कट गई। जब टांग जिस्म का हिस्सा था ये छोड़ गई तो बीवी भी, बच्चे भी छोड़ गई, मुझे भी छोड़ गई। कहने लगी कि मैं अब इसके लिए कमाना पड़ेगा, लोग बोलेंगे ये मजदूर की बीवी है। वो ज़रा मुझसे अभी उम्र में थोड़ा सा कम थी, इसकी वजह से कहीं और उसने अपना साबता बना लिया, हमें यहाँ लाचार छोड़ दिया। आपने उससे शादी कैसे की थी? शादी उस वक्त करी थी जब उससे कोई चाहता नहीं था। वो 2 बच्चियाँ छोटी छोटी लेके फिरती थी, लेकिन मैंने उसे सहारा दिया, शादी कर ली। जब आपने उससे शादी की थी तब आप कमाते थे? जी, मैं अच्छा कमाता था। ये मोटर में 1 साइड में मैं गार्ड की नौकरी फौजियों के साथ की है और मैं टीवी इलेक्ट्रॉनिक का काम भी करता था। अच्छा कमाता था, अच्छा खाता था, किसी चीज़ की कोई परेशानी थी। टांग कटने की वजह क्या बनी थी? टांग इसलिए कट गई, मेरा बचपन में एक एक्सीडेंट हुआ था और मुझे ये मालूम नहीं था कि इस उम्र में आके ये मुझे दगा देगी। पाँव के नीचे एक छोटा सा दाना निकला। दाना निकलने के बाद डॉक्टरों को चेक कराया, बोला ये कैंसर हो गया। लेकिन मैं फिर भी उसी टांग के ऊपर 2 साल चलता रहा। मैंने क्या इलाज कराऊंगा, मेरे छोटे बच्चे हैं, टांग कट गई तो क्या, टांग कट गई तो मैं क्या करूंगा। लेकिन वो इतना शोर हो गया, उसमें शोर बचने लगे, कीड़े डल गए, बुरा हाल हो गया। उसकी वजह से मुझे टांग कटवानी पड़ी। डॉक्टर्स ने कहा नहीं कि आपकी टांग का इलाज हो सकता है? नहीं, डॉक्टर ने कहा था बहुत मुश्किल है, तुम्हारी जान जा सकती है। डॉक्टर ने मेरे से हलफ की थी। गुलाम मुस्तफ़ा, आपके बच्चे कितने हैं अब? मेरे बच्चे 4 थे इसी बीवी से। एक छोटा बच्चा था, वो फौत हो गया। उसके बाद ये माशाल्लाह 3 बच्ची हैं, जिससे मैं इतनी 2 साल से घर का सामान बेच के दूध पानी पिलाता रहा हूँ। अब मेरे अंदर ये एक सलाहियत ख़त्म हो गई है, कोई किसी का सहारा नहीं बनता। ये आगे देखा है तो ये टांग मेरी ऐसी मुसीबत बनी है मेरे लिए कि मेरी ज़िंदगी का बहुत उजाला अंधेरा बन गया। तो बच्चे कहते नहीं है कि मेरी माँ कहाँ गई है? नहीं, बच्चों ने अब एडजस्टमेंट कर लिया अपना। पहले नवा ये थोड़ा सा करते थे, अब वो कहीं सामने से भी गुजर जाए तो ये बच्चे उसको देखते भी नहीं। गुलाम मुस्तफ़ा, जिस औरत से आपने शादी की थी उससे उसकी पहले भी शादी हो चुकी? जी, पहले शादी 2 बच्चियाँ मेरे पास लेके आई थी। उनका बाप फौत हो चुका था। आपने उन बच्चियों की देखभाल की थी? इंशाल्लाह पूरा गांव जानता है
सके माँ बाप ने ऐसी नहीं की होगी जैसे मैंने उनकी की है। पूरे गांव में ये मिसाल खड़ी है। लोग कहते हैं बाप हो तो सतेला ऐसा हो। बच्चियाँ माँ को नहीं पहचानती थी, मुझे पहचानती थी। आज भी कहीं से गुजरे मुझे देख के रोती हैं वो। कानून ऐसा होता तो मैं उससे बच्चियाँ भी वो भी ले लेता। उसने तीसरी शादी कहाँ पे की? ये अभी इतना मुझे पता नहीं है, ना उसने बताया है। बस उसने शादी कर ली है, कहीं नौकरी भी कर रही है। हाँ, वो मुझे उसने कोई नहीं बताया ना। वो पढ़ी लिखी थी? नहीं, जाहिल थी। हाँ, जाहिल तो इतनी थी, वो किसी भी बात में किसी की भी बात में आ जाती थी। इतनी जाहिल थी वो। तो उसने दोबारा कोशिश भी नहीं की कि बच्चों को आके मिले? नहीं जी, दोबारा नहीं आई वो, देखा भी नहीं उसने। अब आती भी तो किस सहिया से आती, जब तलाक लेकर चली गई। हमारा उससे रिश्ता ही कोई नहीं रहा, तो आने का कोई मिजाज बनता ही नहीं था उसका। गुलाम मुस्तफ़ा, यहाँ पे जिस जगह पे आप रह रहे हैं, इसका कितना रेंट है? इसका 5,500 रुपये मालिक लेता है मेरे से। लेकिन ये है कि जब टांग कटी उसके बाद उसने मेरे पे बहुत रहम किया, इतना रहम किया मैं आपको बता नहीं सकता। अब कभी किराया नहीं लेता वो मुझसे, रह रहा हूँ यहाँ ही बैठ रहा हूँ। कभी कभी मेरा बिजली का बिल भी वो दे जाता है, किराया नहीं लेता। तो इतना बेतास हो गया हूँ मैं कि मजबूरन मुझे इन बच्चों पे पानी पिलाना पड़ा। अब पानी की वजह से बच्चे मेरे जो है ना बीमार होने शुरू हो गए। इसकी वजह से मैं बहुत लाचार हो गया। मैं इतना जवान आदमी ना, कभी किसी को ऐसा नहीं। ये भी मेहरबानी किसी की, किसी ने आके मुझे सरेआम खोल दिया कि तो मैं अंदर ही घुट घुट के मरता। मैं तो जहर भी ला के रखी थी कि सुनता था उसने इतने बच्चे मार दिए, लेकिन वो सही करते थे, इसलिए कि दुनिया से आज़ाद तो हो जाते थे। आखिर में जज जवाब देते थे, अपने बच्चों को जलते हुए तो नहीं छोड़ते थे ना। 2 मिनट की तकलीफ ही थी, किसी ने हौसला दिया, फिर उससे मैं थोड़ा दूर हो गया। नहीं तो आज मैं बच्चों के साथ कवर में होता। यहाँ तो अपने नहीं माँ ही नहीं बनती, रिश्तेदार बरादरी कहाँ बनती है जब जिस्म का हिस्सा ही नहीं रहा, किसी काम का ही मैं नहीं रहा। अब मेरी तो यही दरख्वास्त है, अगर कोई ऐसा अल्लाह का बंदा मेरी मदद करे, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ दुकान छोटी सी डाल के, किसी को रोज़ रोज़ कहने से बेहतर है अपने हाथ से कमा के इन बच्चों को 2 टाइम की रोटी खिला सकूँ। गुलाम मुस्तफ़ा, बच्चों के अखराजात कैसे पूरे करते हैं आप? कुछ नहीं, जो फटे पुराने हैं वही पहन के गुजारा कर रहे हैं। ये ईद गई है, ईद पे लोगों को मैंने देखा है शॉपिंग करते हुए, बच्चों को कुछ लेके जा रहे हैं, कभी कुछ लेके जा रहे हैं। मैं ये सोचता था कि 100 का दूध कहाँ से लेके जाना बच्चों के लिए। मैं यही सोच रहा था, मुझे ईद का कोई ख़बर नहीं था। मुझे यही खबर था कि मैंने अपने बेटे के लिए दूध लेके कि मेरा बेटा ज़िंदगी का सहारा। ये 2 बेटी हैं, अल्लाह ने मुझे इस उम्र में बेटा दिया हुआ। उसकी वजह अगर उसका बुखार हो जाता है तो उससे ज़्यादा मुझे हो जाता है। मैं अपने बेटे के लिए ईद चांद रात को दूध के लिए तरस रहा था। ये शुक्र है कोई पड़ोसी आया, उसने मुझे 100 रुपये हंसते हंसते दे गया। तो चांद रात की हमने ये ख़रीदारी करी है, वो भी 1 किलो दूध पे 5 किलो पानी डाल के मैंने 3 दिन पिलाया। बेटा, मामा कहाँ पे हैं आपकी? अड़ गई। आपने सुना बेटी के अल्फाज? बेटी को पता ही नहीं है कि मामा कहाँ गई हैं। उसको यही मालूम है कि मामा फौत हो चुकी हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग हैसियत रखते हैं मदद करने की, तो नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर रब्ता कीजिएगा और गुलाम मुस्तफ़ा की मदद ज़रूर कीजिएगा। जितनी हो सके, थोड़ी हो सके, ज़्यादा हो सके, जितनी हो सके आप ज़रूर मदद कीजिएगा। और अगर आप लोग इन बच्चों का सहारा बन सकते हैं, इन बच्चों को तालीम दिलवा सकते हैं, तो प्लीज़ बराए मेहरबानी इन बच्चों को ज़रूर तालीम दिलवाइएगा। कोई हुकूमती अरकान में से कोई देख रहा है इस वीडियो को, तो वो यहाँ पे आए, इनकी मदद करे, इनको यहाँ से लेकर जाए। ये तो ऐसे जंगल की तरह बना हुआ है घर। यहाँ पे अगर मैं आपको बाहर की फुटेजेस भी दिखाऊंगा तो वहाँ पे घास उगी हुई है, और यहाँ वाशरूम में ये घास उगी हुई है। यहाँ पे रहने की जगह ही नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। यहाँ पे एक चारपाई इन्होंने रखी हुई है जिस पे ये सोते हैं, लेटते हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं बच्चों के साथ। अभी भी इस टाइम बच्चा बुखार की हालत में लेटा हुआ है पीछे मेरे, और उसके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है। यहाँ पे रोटी पकाने के लिए आटा नहीं है इनके पास। अभी भी अगर आप इनका पसीना देखें तो यहाँ पे पंखा तक मौजूद नहीं है। तो बराए मेहरबानी आप ज़रूर इनकी मदद कीजिएगा और इस स्टोरी को ज़रूर शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, ताकि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त।